कैसे हैं आप लोग? बढ़िया स्टूडेंट्स, आज हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लास्ट लेक्चर है और आज हमें मात्र 3 टॉपिक्स पढ़ने जो हमें बच गए थे पढ़ने के लिए। एक टॉपिक हमारा देखिए मैंने पहला हेडिंग डाला है डाइजेस्टिव हार्मोन्स, देन हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं आज कैलोरीफिक वैल्यू। देन ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं अगर डाइजेस्टिव हार्मोन्स के बारे में बात करूं तो एनसीईआरटी ने डाइजेस्टिव हार्मोन्स नहीं दिया है, अलग से नहीं पढ़ाया। कहीं कहीं बीच में थ्योरी में 1-2 हार्मोन्स का नाम आ गए, अलग से उन्होंने डाइजेस्टिव हार्मोन्स हेडिंग डालकर कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया। लेकिन हम पढ़ेंगे तो फिर आप बोलिएगा सर आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। नहीं बच्चे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए आप डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के और आप देखिए कई बार आए हुए हैं ये हार्मोन्स। एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, इसके बावजूद आए हुए हैं, इसीलिए हमें पढ़ना है। देन हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। तो सुनिए स्टूडेंट्स, आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी के हर चैप्टर में हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे लास्ट में। तो डिसऑर्डर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, कॉल भी बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, हमें सेलेक्टेड पढ़ना है, प्रायोरिटी होगा। एनसीईआरटी ने जितना दिया उतना डिसऑर्डर्स तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ जो पीएमटी ने पूछ रखे हैं लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं दिया वो भी पढ़ना है। तो दूसरा टॉपिक हमारा फिनिश होगा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। देन लास्ट में हमें पढ़ना है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है हम पढ़ेंगे, इसके बारे में सुनिए, इसका क्या लोचा है। पुराने एनसीईआरटी में कैलोरीफिक वैल्यू चैप्टर के एंड में नहीं दिया है। कहां दिया है? आप जाइए एनसीईआरटी के सबसे लास्ट वाले पेज पे, जहां बुक खत्म होती है, सबसे लास्ट वाले पेज पे, वहां पे उन्होंने कुछ स्पेशल पॉइंट करके दे रखा हर चैप्टर का, कुछ स्पेशल नोट। वहां पर आप डाइजेशन वाले में देखिएगा तो कैलोरीफिक वैल्यू वहां पर दे रखा है पुराने एनसीईआरटी में। अगर बहुत पुराना एनसीईआरटी तो उसमें ये दिया भी नहीं है, और नए एनसीईआरटी में तो चैप्टर के एंड में ही दे रखा है। तो आज हमें 3 टॉपिक पढ़ना है, डाइजेस्टिव हार्मोन्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड देन कैलोरीफिक वैल्यू। तो आइए पहला हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव हार्मोन्स। वर्ड आया इसमें हार्मोन्स स्टूडेंट। हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। लेकिन कि अब वर्ड आया है तो थोड़ा बहुत तो आपको बताना पड़ेगा। सुनिए, हार्मोन्स इज अ केमिकल, एक केमिकल है, नॉट न्यूट्रिटिव केमिकल। ये न्यूट्रिशन देने का कोई काम नहीं करती है। फिर आप बोलेगा सर कैसा केमिकल है? दीज आर मैसेंजर केमिकल। मैसेंजर है, ये मैसेज सेंड करता है। अब आप बोलेगा सर कैसा मैसेज? ऑनलाइन होने के लिए बुलाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये मैसेज देता है। सुनिएगा, आपने फूड कंज्यूम किया, उसका ब्रेकडाउन कराना है। बताइए ऐसे हो जाएगा क्या ब्रेकडाउन? उसके लिए क्या चाहिए? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और आप तो पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहां होता है बच्चे? डाइजेस्टिव जूस में। मतलब डाइजेस्टिव जूस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो आएगा तभी फूड का ब्रेकडाउन होगा। अब आप बताइए डाइजेस्टिव जूस कहां से आता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड से। अब बताइए क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमेशा सिक्रीट कर रहा होगा डाइजेस्टिव जूस जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम है? नहीं। जब आपने फूड कंज्यूम किया तो हार्मोनल सिग्नल मिला आपके ब्रेन को, तो वहां से हार्मोन सिक्रीट हुए और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को जाकर बोल रहे हैं सिक्रीट कर क्या? डाइजेस्टिव जूस, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है जो फूड का ब्रेकडाउन कराएंगे। ब्रेकडाउन हो गया कंप्लीट। क्या अभी भी डाइजेस्टिव जूस आता रहेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड से? नहीं। फिर क्या होगा? उस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को कोई जाकर बोलेगा बस 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 कंप्लीट हो गया डाइजेशन, तो वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना बंद कर देगा। ये काम भी हार्मोन्स ही करेंगे। मींस डाइजेस्टिव हार्मोन्स आइदर स्टिमुलेट आइदर इनहिबिट और इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब आप जानते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कई प्रकार के होते हैं, तो डाइजेस्टिव जूस का अलग अलग कंटेंट था। आइए हम एक एक करके सारे हार्मोन्स देखते हैं। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा हार्मोन कहां पर जाकर एक्ट करेगा, क्या स्टिमुलेट करवाएगा, क्या इनहिबिट करवाएगा। तो सुनिए डाइजेस्टिव हार्मोन्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले ये सुनिए आप। देखिए एट फर्स्ट क्या आपको डाइजेस्टिव हार्मोन्स का नाम जानना है, ओके। अगर आप नाम जान गए तो पहले उसका आपको सोर्स जानना होगा कि ये हार्मोन कहां से आए। ये डाइजेस्टिव हार्मोन जो आप जानेंगे नाम उसका, वो कहां से आए। दूसरी बात पक्की हो गई। तीसरी, आप उसका टारगेट सेल जानेंगे कि ये एक्ट कहां करता है। अगर आप उसका टारगेट सेल जान गए तो फंक्शन जान गए आप। अगर आप उसका टारगेट सेल जान गए तो फंक्शन जान गए। आप किसी बच्चे का टारगेट जान गए, वो स्कूल जाता है तो आप समझ गए वो पढ़ता होगा, सीधा बात है।
तो आप वही हार्मोन्स का अगर टारगेट सेल जान गए, क्लियर है, उसका फंक्शन क्लियर है। तो हमें ये 4 चीज जानना है। देखिए मैंने हेडिंग लगाया है, देखिए मैं हार्मोन्स को टेबल के फॉर्म में इसीलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीजें इजीली याद हो जाए। और अगर बुक्स आप पढ़ेंगे अदर बुक्स तो उसमें आपको थ्योरी के फॉर्म में देगा, बोरिंग लगेगा, पढ़ने में मन भी नहीं करेगा। लेकिन मैं टेबल के फॉर्म में जितना कंटेंट दिया हूं मोर देन सफिशिएंट है। आप में आपका पीएमटी का सवाल इतने से बन जाएगा। ओके, देखिए हमें 4 कॉलम बनाया हमने। पहला है हार्मोन्स का नाम। अगर आप नाम जान लिए तो आपको सबसे पहले जानना है कि उस हार्मोन का सोर्स सेल कौन है, सोर्स ऑफ हार्मोन। देन आपको जानना है उस हार्मोन का टारगेट कहां जाकर वो एक्ट करेगा, टारगेट ऑफ हार्मोन मतलब टारगेट सेल्स। और अगर आप टारगेट सेल जान गए तो फंक्शन तो आप वैसे जान गए। तो फंक्शन क्या है, वो या तो स्टिमुलेट करेंगे गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को या तो इनहिबिट करेंगे। अब सुनिएगा, वो स्टिमुलेट करेंगे तो आपको मैंने यहां पर लिखा है स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ डैश डैश, आगे लाइन कंप्लीट कर लीजिए। तो आप बोलिएगा सर सिर्फ वो स्टिमुलेट ही करते हैं क्या? नहीं, जिस चीज को वो इनहिबिट करते हैं मैंने अलग से लिखा है इनहिबिट। जो चीज को इनहिबिट करेंगे मैंने अलग से पूरा लाइन लिखा है। मेजरली वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम में क्या लिख दिया, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ। ओके, मैंने बनाया टेबल, ठीक है। आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेट कर लीजिएगा। मुझे इजी लगा ये सेट कर देने, कहीं इनहिबिट कर रहे हैं तो मैंने अलग से लिख दिया। ओके, आइए अब हम एक एक करके सारे हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। अब ठीक है ना, पहला जो हार्मोन है नाम है उसका गैस्ट्रीन। कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा, याद कीजिए जिस दिन आपको हम स्टमक पढ़ाए थे, स्टमक के अंदर की जो एपिथेलियम थी, याद कीजिए गैस्ट्रिक एपिथेलियम मॉडिफाई होकर क्या बनाती थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, याद आया। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मैंने आपको कई सारे सेल्स बताए थे। एक सेल मैंने आपको बताया था एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, जो हार्मोन सिक्रीट करने वाले सेल्स थे, उसी का नाम अर्जेंटाफिल्स था, वो ग्रुप ऑफ सेल्स थे। उसमें एक सेल था जी सेल, याद आ गया, वही सिक्रीट कर रही थी गैस्ट्रीन। ओके, मैं बता चुका हूं उसका सोर्स पहले ही, गैस्ट्रीन सिक्रीटेड फ्रॉम जी सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मतलब ये कहां से सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। आपको पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होता है, स्टमक में। सोर्स सेल इसका क्लियर है। अब टारगेट सेल सुनिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसका सोर्स और टारगेट एक ही है क्या? नहीं, सुनिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कई सारे सेल्स थे। हमने डिटेल में एक लेक्चर पढ़ा था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, याद कीजिए, नहीं देखे तो आप जाकर देखिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमने डिटेल में पढ़ा था और वहां पर हमने देखा था कई और भी सेल्स थे। अर्जेंटाफिन सेल के अलावा कई और सेल थे, ऑक्जेंटिक सेल थे, पेप्सिनोजन सेल थे, नेक सेल थे, म्यूकस सेल, ये सब सेल, बहुत सारे सेल्स थे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। उन सारे सेल से सिक्रीट जो होता था, उन सारे केमिकल को एक साथ हम गैस्ट्रिक जूस बोलते थे। कब सिक्रीट होगा? जब फूड का डाइजेशन कराना होगा तब। तो जैसे फूड आपका बॉडी के अंदर आया तो पहले तो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट हो गया। ओके, अब ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जाके अदर सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड उसको बोलता है भाई सिक्रीट कर क्या, अपने अपने जूस सिक्रीट कर, गैस्ट्रिक जूस अपने आप बन जाएंगे। तो हर सेल अपना अपना कंटेंट सिक्रीट कर देता है और गैस्ट्रिक जूस फाइनली सिक्रीट हो जाता है और गैस्ट्रिक जूस फर्दर फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। यही फंक्शन है गैस्ट्रिन हार्मोन का। मतलब इसका टारगेट भी क्लियर हो गया आपको और फंक्शन भी। टारगेट क्या है इसका कि अदर सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो भी हैं उनको जाकर स्टिमुलेट करना फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो पहला हार्मोन आपका क्लियर हो गया। देखिए गैस्ट्रिन, सोर्स सेल उसका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक और टारगेट सेल उसका सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो अदर सेल्स होंगे, है ना, क्योंकि ये सिक्रीट भी कहा, ये खुद गैस्ट्रिन सिक्रीट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अर्जेंटाफिन सेल से। अदर सेल्स इसका टारगेट सेल हो गया और फंक्शन क्या हो गया इसका, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये पहला हार्मोन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका CCK, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग उसको कोलियोसिस्टोकाइनिन। सुनिएगा, पहले इसका सोर्स सुनिए। डिओडेनम मैंने आपको बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला सेगमेंट डिओडेनम, उसके वॉल से सिक्रीट होता है स्टूडेंट कोलियोसिस्टोकाइनिन, जिसको आप शॉर्ट में CCK बोलते हैं। कई बार PMT में भी शॉर्ट में आ गया है, तो आप याद रखिएगा। CCK का फुल फॉर्म भी पूछा गया एक दो बार। कोलियोसिस्टोकाइनिन डाइजेस्टिव हार्मोन एक प्रकार का। ओके, सोर्स क्या है इसका, डिओडेनम के वॉल से, पता है स्टूडेंट्स। अब आपको हम जितने भी हार्मोन्स अभी बताने वाले हैं सबके सोर्स सेम है,
डिओडेनम के वॉल, तो क्या याद करना है, मैंने बताया ना सोर्स इजी है। तो एक का जो नाम से पता चल रहा है गैस्ट्रिन, नाम से पता चल रहा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से आएंगे। बाकी जितने भी गैस्ट्रिक हार्मोन्स, गैस्ट्रिक हार्मोन भी आप उसको बोल सकते हैं डाइजेस्टिव हार्मोन्स, ठीक है। जो भी डाइजेस्टिव हार्मोन्स है बाकी के, वो सब कहां से सिक्रीट हो रहे हैं, डिओडेनम के वॉल से। तो सोर्स में ऐसा कुछ अलग से याद रखना नहीं है, बस एक का अलग से याद रखिए, बाकी सबका सेम है, ठीक है। आइए टारगेट सेल, कोलियोसिस्टोकाइनिन का टारगेट सुनिए, कहां जाकर एक्ट करता है, लीवर के नीचे एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर थी, नाम था गॉल ब्लैडर, याद कीजिए। काम क्या था उस गॉल ब्लैडर का, क्या काम था, बाइल जूस को कंसंट्रेट करना, तो वहां बाइल जूस रहता है। सीसीके क्या करता है, कोलियोसिस्टोकाइनिन जाकर गॉल ब्लैडर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। तो अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो आपको तो पता है ही, अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो बाहर आएगा। हो गया, टारगेट भी क्लियर इसका और फंक्शन भी इसका क्लियर। मींस द फंक्शन ऑफ सीसीके इज टू स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसमें, गॉल ब्लैडर, एंड देयर बाय सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। बताइएगा बाइल जूस का नेचर कैसा होता है, मैंने आपको बताया पहले, एल्कलाइन, मींस एल्कलाइन सिक्रीशन को प्रमोट कराता है। वैसे तो मेन फंक्शन सीसीके का बाइल जूस का सिक्रीशन कराना गॉल ब्लैडर से, ये मेन फंक्शन है। मगर आपको पता है कि पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस आते हैं वो भी अल्कलाइन नेचर के होते हैं, वो भी फूड का डाइजेशन में हेल्प करते हैं डुओडेनम के अंदर ही। तो ये थोड़ा बहुत पैनक्रियाटिक जूस को भी सिक्रीट कराने का काम कर देती है फ्रॉम द पैनक्रियास। कौन, सीसीके। तो यदि आपको देखिए मैंने दोनों फंक्शन लिखा है, बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड ऑल्सो पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास। यदि आपको ऑप्शन में बोथ लिखा मिले तो आप बोथ मारिएगा, ठीक। लेकिन आपको यदि ऑप्शन में दो में से एक चूज करना हो फंक्शन सीसीके का, तो आंसर इज बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। उसका मेन फंक्शन, वो मेन टारगेट सेल उसका वही है गॉल ब्लैडर, मगर ऑल्सो पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास। बोथ हो तो दोनों मारना है, और बोथ नहीं हो दो में से एक ऑप्शन चूज करना हो तो आप बाइल जूस चूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हार्मोन है आपका हिपैटोक्राइनिन, नाम से पता चल रहा है, हिपैटो मतलब क्या होता है, लीवर। हिपैटोक्राइनिन सोर्स मैंने बताया ना, सोर्स सबका अब सेम है, डिओडेनम के वॉल से सिक्रीट हो रहे हैं सब। चलिए नाम से इसका आपको काम पता चल जाएगा, टारगेट सेल पता चल जाएगा। हिपैटो मतलब लीवर, लीवर के जो हिपैटिक सेल्स थे उसको बोल रहा भाई बाइल जूस सिक्रीट कर। देखिएगा सीसीके और हिपैटोक्राइनिन में अंतर है, फंक्शन सेम भले ही हो सकता है लेकिन टारगेट सेल अलग अलग है। सीसीके का टारगेट सेल क्या है, गॉल ब्लैडर, जबकि हिपैटोक्राइनिन का टारगेट सेल क्या है, लीवर के अंदर हिपैटोसाइट्स। हाँ नो डाउट दोनों बाइल जूस के सिक्रीशन को ही प्रमोट करेंगे, लेकिन एक लीवर से और एक गॉल ब्लैडर से। सीसीके कहां से, गॉल ब्लैडर से, और हिपैटोक्राइनिन कहां से, नाम पता चल रहा है, हिपैटो मतलब लीवर, लीवर से। तो देखिए इसका आपको सोर्स क्लियर है डिओडेनम का वॉल, और टारगेट सेल क्लियर है हिपैटोसाइट ऑफ लीवर। फंक्शन सिक्रीशन, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस फ्रॉम लीवर। चलिए नेक्स्ट हार्मोन है सिक्रिटीन, सुनेगा सोर्स क्लियर है पहले से, मैंने बताया सारे हार्मोन्स के आगे वॉल ऑफ डिओडेनम। अब सुनिएगा सिक्रिटीन कहां एक्ट करती है और क्या सिक्रीट कराती है, सुनेगा कंफ्यूजिंग है बच्चे, क्लियर कीजिए इसको। पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, उसमें कई सारे एंजाइम्स थे, मैंने आपको बताए थे कई सारे, तो इनएक्टिव एंजाइम्स थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कई सारे एंजाइम्स मैंने बताए थे, एमाइलेज वगैरह, लाइपेज वगैरह, कई सारे न्यूक्लियस, सब कुछ एंजाइम मैंने बताए थे। और उसमें अदर पार्ट भी है जो एंजाइम नहीं है, अल्कलाइन नेचर का है मगर एंजाइम नहीं है। वो अल्कलाइन नेचर फूड को पहले जो आया उधर से काइम स्टमक से, उसको पहले बेसिक बनाता है और फिर फर्दर ये एंजाइम उस पर एक्ट करते हैं। तो जो पैनक्रियाटिक जूस के नॉन एंजाइमेटिक पार्ट अल्कलाइन फ्लूइड हैं उनको सिक्रीट कराना पैनक्रियास से, ये भाई साहब का काम है सिक्रिटीन का। क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं मैं, पैनक्रियाटिक जूस में जो पैनक्रियास से सिक्रीट होने वाले हैं, पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स के अलावा नॉन एंजाइमेटिक पार्ट अल्कलाइन फ्लूइड हैं उनको पैनक्रियास से सिक्रीट कराना, ये सिक्रिटीन का फंक्शन है। कहां से, पैनक्रियास से। तो टारगेट सेल क्लियर हो गया, पैनक्रियास। फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन, मैं मेन की बात कर रहा हूं, मेन फंक्शन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ नॉन एंजाइमेटिक अल्कलाइन फ्लूइड ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, नॉट एंजाइमेटिक पार्ट, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट, ये तो इसका मेन फंक्शन हुआ। अब सुनिएगा, बाइल जूस भी तो अल्कलाइन नेचर का ही होता है ना, याद कीजिए जैसे आपका सीसीके क्या करता था, मेन फंक्शन था उसका बाइल जूस को सिक्रीट कराना जो अल्कलाइन नेचर का होता है,
और इसका सिक्रेटिन, सिक्रेटिन जो है, फिर तुम लोग एक दूसरे को देख लिए। अभी कहाँ देखे दोनों? अभी देखे तब ना मेरा ध्यान उधर चला गया। देखे थे? तो ये देखे थे हम, उधर बोर्ड देख रहे थे। अब दोनों सूत रहे हो। सो कहाँ रहे? मॉर्निंग में ये मोबाइल ठीक है यार, बीच में फ्लो रोकवा दिए। गजब आदमी हैं आप, कुछ करवो नहीं करते हैं, कर रही है। कहाँ सो रहे थे? तुम दोनों एक दूसरे देखे ना, सोने पर तो अभी बोल रहे हैं। ये हमको देखे थे। वो भी हो गया, थोड़ा सा ये किया है ऐसे। ध्यान चला जाता है उधर। तुम फोटो खिंचवाओ, आगे मैं कोई ऐसे कर रहा हूँ, देख लेते हैं तुम कैसे खिंचवा लेते हो। पंखा चला दीजिए। कुछ नहीं, पहले पूरा इसको खत्म करने दो। अभी क्या बोल रहे थे ये बताओ पहले। वही सिक्रेटिन का सेकंड वाला, उसको बाइल जूस फ्रॉम दिस। शांत रहो। तो बाइल जूस का भी नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। तो सिक्रेटिन क्या करती है? बाइल जूस को भी सिक्रीट कराती है, मगर ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? नॉन एंजाइमेटिक अल्कलाइन फ्लूइड ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो इसका एक फंक्शन ये भी है, बाइल जूस को भी सिक्रीट कराती है। ठीक, सुनिए, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस ये दोनों तो अल्कलाइन नेचर का होता है। साथ ही साथ ये सिक्रेटिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करा देती है, क्योंकि वो कैसा नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। तो कोई उसको रोक तो दे, नहीं तो अगर वो आता रह गया तो स्टमक के सेल्स को तो जला देगा अगर बहुत ज्यादा आ गया तो ये क्या करती है सिक्रेटिन? इसका मेन फंक्शन तो क्या है? पेनक्रियाज से नॉन एंजाइमेटिक पार्ट एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट कराना। सेकेंडरी फंक्शन इसका क्या है? बाइल जूस को भी सिक्रीट कराना, दोनों जगह से, लीवर गॉलब्लैडर दोनों जगह से। और इसका एक काम और है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट कराना फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये है सिक्रेटिन। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैनक्रियोजाइमिन। नाम से पता चल रहा है तो पैनक्रियाज पर एक्ट करेगा। सोर्स तो सबका क्लियर है, अब देख लीजिए, वॉल ऑफ डिओडेनम। तो पैनक्रियोजाइमिन का तो नाम से पता चल रहा है कि इसका टारगेट सेल कौन है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर जो भी सेल्स होंगे एंजाइम सिक्रीट करने वाले। अब सुनिए, पैनक्रियाज के जो जूस हैं, पैनक्रियाटिक जूस, उसका नॉन एंजाइमेटिक पार्ट तो कौन सिक्रीट करवाता है? सिक्रेटिन। उसका एंजाइमेटिक पार्ट जो एंजाइम्स हैं उसके अंदर, वो सिक्रीट कराने का काम किसका है? पैनक्रियोजाइमिन का। देख लीजिए, सोर्स क्या है? वॉल ऑफ डिओडेनम। टारगेट सेल क्या है? पैनक्रियाज। फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ये किसका काम हो गया? पैनक्रियोजाइमिन। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नाम है डिओक्राइनिन। सोर्स क्लियर है? डिओडेनम के वॉल से, सारे हार्मोन्स बाकी नीचे के सब डिओडेनम के वॉल से। अब सुनिए, डिओक्राइनिन एक्ट क्या करता है? याद कीजिए, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स का हम नाम बताए थे जो सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम के अंदर होता है, याद कीजिए। और उस ग्लैंड्स का नाम था ब्रूनर्स ग्लैंड। याद है? ये ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट करता था एल्कलाइन फ्लूइड, याद कीजिए। और ये कहां होता है? डिओडेनम वाले रीजन में होता है। तो उस ब्रूनर्स ग्लैंड से एल्कलाइन फ्लूइड, अच्छा पता है वो सिक्रीट होगा तो कहां? इंटेस्टाइनल जूस का ही ना पार्ट बनने वाला है। तो जो इंटेस्टाइनल जूस का एल्कलाइन फ्लूइड है जो ब्रूनर ग्लैंड से सिक्रीट होगा, नॉट एंजाइमेटिक पार्ट, इंटेस्टाइनल जूस का एल्कलाइन फ्लूइड जो ब्रूनर ग्लैंड से सिक्रीट होता है डिओडेनम वाले रीजन में, उसको सिक्रीट कराने के लिए, स्टिमुलेट कराने के लिए कौन हार्मोन्स आता है? डिओक्राइनिन। देख लीजिए, सोर्स क्या है? वॉल ऑफ डिओडेनम। टारगेट सेल ब्रूनर्स ग्लैंड और डिओडेनम। डिओडेनम के सम्यूकोसा में है। और फंक्शन क्या है इसका? स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एल्कलाइन फ्लूइड ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट क्या है? एंटेरोक्राइनिन। सुनिएगा, ये डिओक्राइनिन क्या करती है? ब्रूनर ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस का नॉन एंजाइमेटिक पार्ट मतलब एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट कराती है। और एंटेरोक्राइनिन जो भी इंटेस्टाइनल जूस है, बताइए इंटेस्टाइनल जूस तो जिसका नाम सक्कस एंटरकस भी है, कहां से सिक्रीट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। पैनीथ सेल, याद आया? म्यूकोस, वो जो विलाय थे उसके बीच में जो था पैनीथ सेल। तो ये जो पैनीथ सेल हैं, ये पैनीथ सेल को स्टिमुलेट करती है एंटेरोक्राइनिन। तो इसका टारगेट सेल कौन हो गया? पैनीथ सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में था। और वहां से ये किसके सिक्रीशन को प्रमोट कराती है, स्टिमुलेट कराती है? इंटेस्टाइनल जूस, एंजाइमेटिक पार्ट। देखिए फंक्शन लिखा है मैंने, एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ये हो गया आपका एंटेरोक्राइनिन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एंटेरोगैस्ट्रॉन। सुनिएगा,
मैंने क्या बताया कि एक हार्मोन ऐसा है जिसका सेकेंडरी फंक्शन क्या था, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करना। बताइए वो कौन था? सिक्रेटिन। मगर एक हार्मोन ऐसा है जिसका नाम है एंटेरोगेस्ट्रोन। इसका काम ही क्या है? इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसका काम ही यही है, नाम है उसका एंटेरोगेस्ट्रोन। अब सुनिएगा, एक प्रोटीन फैक्टर है, उसको भी हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं, GIP शॉर्ट में बोलते हैं, नाम है उसका गैस्ट्रो इनहिबिटरी प्रोटीन। तो आपको लग रहा होगा सर क्या ये भी गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है? नहीं, सुनिएगा, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं ना गैस्ट्रिक रीजन में, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, मोटिलिटी को इनहिबिट करना। बताइए ये नहीं होगा तो डाइजेशन तो कम ही होगा ना, मैकेनिकल डाइजेशन कम होगा फिर। तो ये GIP क्या करता है? इनहिबिट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कहां का? नाम से पता है, गैस्ट्रो। इनहिबिट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड मोटिलिटी ऑफ स्टमक। तो टारगेट सेल तो वैसे ही क्लियर हो गया, वॉल ऑफ स्टमक, सोर्स सेम है। तो ये कुछ थे डाइजेस्टिव हार्मोन्स, मैंने टेबल के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। डाइजेस्टिव हार्मोन्स आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड देन कैलोरीफिक वैल्यू।